सुनैना बस में बैठकर अपने गांव जा रही है। वैसे तो पूरा परिवार हर बार साथ में जाता है, लेकिन इस बार सुनैना अकेले ही जा रही है क्योंकि उसका पूरा परिवार अब नहीं रहा। 5 महीने पहले ही कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें सिर्फ सुनैना ही बच पाई। गांव में जानकी और उसके पति है जो सुनैना के बुआ और फूफा जी है, इसलिए वह उनके पास जा रही है। लेकिन बस में अचानक ब्रेक लगता है क्योंकि एक काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया था। खैर, सुनैना जब अपने घर पहुंचती है तो जानकी और उनके पति उससे मिलकर दुखी तो हुए क्योंकि सीधे हादसे के बाद अब मुलाकात हो रही है। सुनैना शहर में अकेले बेचैन हो रही थी, इसलिए गांव में अपने बुआ और फूफा जी के पास मन हल्का करने के इरादे से आई थी। पर शायद रास्ते में उस काली बिल्ली का आना सुनैना के लिए एक बुरा अंदेशा होने वाला था। ऐसे तो सुनैना के गांव में कुछ अच्छे दिन निकले, मगर एक दिन सुनैना अपने सहेलियों के साथ गांव के खेतों में टहल रही थी। सुनैना और उसके दोस्त टहलते टहलते एक खंडर के पास पहुंचते हैं जो देखने में थोड़ा टूटा फूटा था, साथ ही एकदम वीरान था। गांव की लड़कियों तक को नहीं पता था कि हमारे गांव के बाहर ऐसा कोई खंडर भी मौजूद है, इसलिए उन्होंने एक गलती कर दी जो हर कोई जरूर करता, खंडर को अंदर जाके देखने की इच्छा। वो लोग उस वीरान खंडर में घूमते रहे और मजाक मस्ती करते रहे, पर अचानक सुनैना का फोन उधर ही कहीं गिर जाता है। जहाँ फोन गिरता है वहाँ पर एक खूबसूरत सी अंगूठी पड़ी मिलती है। सुनैना जब अपना फोन लेने झुकती है तो उसे अंगूठी का थोड़ा हिस्सा दिखाई देता है। वो आतुरता से फोन के साथ उस अंगूठी को भी उठा लेती है। अंगूठी को देख सुनैना उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है, मानो जैसे वो अंगूठी सिर्फ सुनैना जैसे किसी शख्स का इंतजार कर रही थी जो उसे उठाकर अपने पास रख ले। सुनैना किसी को भी कुछ बताए बगैर उस अंगूठी को घर ले जाती है, पर उसे ये नहीं पता था कि ये उसके बुरे वक्त की एक शुरुआत है। घर आकर वो रोज की तरह अपने बुआ और फूफा के साथ खाना खाकर सोने चली जाती है। उस रात वो अंगूठी को देखते देखते ही सो जाती है। रात के 2 बजे सुनैना के कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगती है और न जाने कहीं से किसी औरत की हल्की सी रोने की आवाजें भी आने लगती है। सुनैना की जब आंख खुली तो आवाजें अचानक बंद हो जाती है, पर तब पूरे घर में अंधेरा था। सुनैना अकेले ही अंधेरे में चलते चलते फ्यूज प्लग की तरफ जाती है। वो बुआ और फूफा जी को परेशान नहीं करना चाहती थी। सुनैना फ्यूज चेक करने के लिए मीटर का दरवाजा खोलती है, पर वहां तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया वो भागते हुए अपने बुआ के कमरे की तरफ जाती है। लेकिन कमरे में ना बुआ थी और ना ही फूफा जी थे, सिर्फ वही औरत उस कमरे के कोने से सुनैना को देख रही थी। सुनैना डर के मारे छत की ओर भाग जाती है, जहां सामने भी वो औरत मिलती है और छत का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सुनैना अब जाए तो जाए कहाँ, और ये कैसी अजीब सी मुसीबत में फंस गई है। सुनैना अपने हाथ से खुद की आंखें बंद कर लेती है। वो डरावना चेहरा नहीं देखना चाहती थी। तभी अचानक वो औरत सुनैना के पास जाकर और सुनैना के हाथ हटाते ही और सामने अचानक भयानक चेहरा देख सुनैना बेहोश हो जाती है। सुबह में बुआ सुनैना को छत पर पाती है और उसे जगाकर वजह पूछती है। तब सुनैना सारा सच और वो अंगूठी बताती है, जिसे देख बुआ बहुत डर जाती है और सुनैना को कहती है, बेटा तूने ये कैसी मुसीबत अपने सर ले ली है। गांव में करीबन 2 साल पहले एक औरत काला जादू किया करती थी, जिसे यहाँ के पिछड़ी जाति वालों ने गांव के बाहर उस खंडर में सजा दी थी, उसे पत्थरों से मार मार कर। लेकिन मरते मरते उस औरत ने गुस्से में सभी को मार डालने की धमकी दी थी। फिर गांव वालों ने उसे बेदर्दी से मारकर उसका सारा सामान उसी खंडर में फेंक दिया था, जिसमें से आज तो शायद उसकी अंगूठी ले आई है और साथ ही उस औरत को भी। बाद में बुआ उसकी रक्षा के लिए मंदिर से लाकर एक अभिमंत्रित धागा बांध देती है और फूफा जी से सारी बात कर इस समस्या का हल करने को कहती है। सुनैना के फूफा जी गांव के पंडित से मिल आते हैं और घर आकर बताते हैं ये औरत सिर्फ सुनैना के पीछे पड़ी है, क्योंकि सुनैना ने अंगूठी गांव में लाकर उसे गांव में आजाद घूमने का मौका दे दिया है। इसलिए सुनैना तुम्हें अकेले ही रात के समय खंडर में जाना होगा और अंगूठी रखनी होगी वहां पर, ताकि वो औरत वहीं वापस कैद हो सके। बुआ इसके लिए मना कर देती है, पर सुनैना सबकी भलाई और उससे पीछा छुड़ाने के लिए तैयार हो जाती है और रात के समय सुनैना अंगूठी रखने चली जाती है। इस गहरी अंधेरी रात में बेचारी सुनैना अकेले ही खेतों में चली जा रही है उस खंडर की ओर। चलते चलते फूफा जी की बातें याद कर रही थी।
जहां उन्होंने कहा था कि बेटा, इस अभिमंत्रित धागे की वजह से वो औरत तुम्हें छूने की गलती तो नहीं करेगी, लेकिन इतनी कोशिश जरूर करेगी कि जब तुम जाओगी तब साथ साथ वो भी चलेगी और तुम्हें अंगूठी के साथ घर भेजने की कोशिश करेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। सुनैना के कदमों के साथ कुछ दूसरे कदम भी चल रहे थे। कहीं रास्ते के कोने में एक औरत बैठकर रो रही थी। सुनैना को उसके नाम से कई बार पीछे से बुलाया भी गया। सुनैना, सुनैना, सुनैना। लेकिन इन सब पर सुनैना ने ध्यान नहीं दिया और हिम्मत करके सुनैना अंगूठी खंडर में रखकर वापस लौटने लगती है। और बस अंगूठी रखते ही वो औरत अब गुस्से में आ गई और वो इस फिराक में थी कि सुनैना का वो अभिमंत्रित धागा उससे दूर होते ही उसे मौत के घाट उतार देगी, क्योंकि एक तो उसके बदले की आग पहले से ही थी और दूसरी ओर सालों बाद जो मौका मिला है अब वो खत्म होने जा रहा था। सुनैना पीछे देखे बिना घर की ओर चलती जा रही है। वैसे तो उस औरत ने कई हरकतें की सुनैना को रोकने की। सुनैना रुक जाओ, सुनैना रुक जाओ, सुनैना अंजाम बहुत बुरा होगा, रुक जाओ। लेकिन इन सब के बीच सुनैना को एक ऐसी आवाज आती है जिसे सुनकर उसके कदम वहीं थम जाते हैं। और ये आवाज थी सुनैना के मरे हुए माँ बाप की। अब क्या सुनैना पीछे मुड़ेगी या नहीं? क्या प्रेत आत्मा फिर आजाद हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सब में सुनैना जिंदा भी रह पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले भाग में ही पता चल पाएंगे। और भाग 2 हम तभी जारी करेंगे जब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। साथ ही ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना। जितने ज्यादा लाइक और कमेंट होंगे हम उतना ही जल्दी भाग 2 ला देंगे। वैसे सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि कहानी सूत्र की आने वाली कहानी आप पहले देख सके।